हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी, जिसमें वर्क डन हमने कर लिया था कि डे बाय डे में क्या होता है और जो साइंस और फिज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क डन कब होता है। आई होप आपका इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैंने आपको इस चैप्टर के जो है एक एग्ज़ाम्पल थी न्यूमेरिकल और एक टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल था, जिसमें वर्क डन का न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। ठीक है, वो भी आपको करवा दिया। नेक्स्ट आपको एनर्जी की इंट्रोडक्शन दे दी थी। आज हम आगे एनर्जी के टाइप्स देखेंगे। मेन टाइप हमने अपनी 9th क्लास में देखना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज का काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में पहले आपको एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को आपने समझना होगा। इस एक्टिविटी में क्या है, आप मड की बॉल ले लेंगे, मीन्स सैंड की, मड की, रेत की, जिसकी भी बॉल ले लो और उस बॉल को आपने क्या करना है, अलग अलग हाइट से फेंकना है। 25 सेंटीमीटर की हाइट से, 50 सेंटीमीटर की हाइट से। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग हाइट से आपने फेंकना है और वहाँ पे जहाँ पर आप फेंक रहे हो वहाँ पर एक निशान बना लेना है, ताकि आपको पता रहे कि आपने कितने सेंटीमीटर की हाइट से फेंका तो आपकी बॉल कहाँ जाके गिरी है। ठीक है, तो उसके बाद आप उसकी जो डेप्थ है, जहाँ पर भी फेंका है आपने, वहाँ पे उसकी डेप्थ को देखो कि वो कितनी गहराई में। 25 सेंटीमीटर से फेंका तो कितना डेप्थ आई उसकी, और जब 50 सेंटीमीटर से फेंका तो कितनी डेप्थ आई। ऐसे एक दो और एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद डिस्कस करो कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट एक्टिविटी आपके पास, ये भी आप डायग्राम से समझो इजीली तो ज़्यादा होगा। यहाँ पर जैसे डायग्राम दिया फिगर 11.5, इसमें क्या है, एक आप देख रहे हो यहाँ पे जो है ट्रॉली है। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रॉली है, साथ में यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास जो है आपको पता होना चाहिए, किसी भी जितने भी मास का आपने रखना हो। ठीक है, उसके बाद जब आप इस ट्रॉली पर जो है फोर्स लगाते हो तो ये ट्रॉली जाके क्या होती है, आपका जो ऑब्जेक्ट रखा है उस पर जाकर टकराती है। ठीक है, उसके टकराने की वजह से क्या होता है कि वो आगे की मूव करती है, आगे मूव करती है, तो इसके साथ जो हमने सामान यहाँ पे लटकाया हुआ है वो भी क्या होता है, नीचे की तरफ होने लगता है। तो इस तरीके से आप ये देख लोगे कि अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, और आगे अगर फॉरवर्ड हो रहा है इट मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई वर्क हो रहा है, एनर्जी आ रही है। तो इस तरीके की एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम और डिटेल में आगे कुछ एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, कोई भी चीज़ मूव कर रही है उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, an object moving faster can do more work than an identical object moving the relative slow। अब ये डिपेंड करता है वर्क पे, आप जितना ज़्यादा उस पर वर्क कर रहे हो, जितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट उतना ही मूव करेगा। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, उसके वर्क पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि आप देखते हो, आप डे बाय डे में बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे मूविंग ब्लड, ठीक है, ब्लोइंग विंड, रोटेशन व्हील, स्पीडिंग स्टोन कैन टू वर्क। अलग अलग है ना, जैसे बुलेट की जो है वो कैसे जाती है, स्पीड से जाती है। ठीक है, जाने से क्या होता है, स्पीड से जाने से उसकी जितना फोर्स उसके ऊपर लगा वो उतनी ही तेजी से आगे गई। इसी तरीके से हवा पे जितना फोर्स लग रहा है वो उतनी स्पीड से ब्लो हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग सारी एग्जांपल्स हैं, जो कि इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि जितना फोर्स लगता है उसमें उतनी ही एनर्जी होती है, और इसी को बोलते हैं, और उस एनर्जी की वजह से जो वो वर्क कर रहा है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अब विंड मिल की ब्लेड्स आपको पता होगी ना कि विंड मिल चलती है, तो विंड मिल कैसे चलती है, जब उस पर हवा ब्लो करती है, हवा चलती है, और हवा जब तेजी से चलेगी उतनी ही तेजी से वो क्या होती है, विंड मिल के जो ब्लेड्स होती हैं वो रोटेट होती है। तो किस पे डिपेंड किया, एयर के फोर्स पे। एयर जितनी तेजी से चली उतनी तेजी से उसने विंड मिल ने क्या किया, वर्क किया, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही डे बाय डे में हमारी बहुत सारी एग्जांपल्स है, जैसे कोकोनट, अगर पेड़ से कोकोनट गिर रहा है, ठीक है, स्पीडिंग कार, कार की स्पीड, रोलिंग स्टोन, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट,
फ्लावरिंग वाटर, ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलीट, एथलीट दौड़ रहा है, ठीक है, पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, इस सब में काइनेटिक एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। अगर हम शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन दें तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ इट्स स्पीड। कि काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन आता है वो उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट की जो है स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इज पोसेस्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट बाय वर्चुअल ऑफ इट्स मोशन। By the definition we say that the kinetic energy of an body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquired that velocity, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताए कि हाउ मच एनर्जी पोसेस्ड, कितने अगर ऑब्जेक्ट में मूव कर रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी पॉस होगी। तो इसके लिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, बॉडी के मूविंग पर। बॉडी जितनी तेजी से मूव कर रही है, जितनी उसके अंदर वेलोसिटी है, वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। जितना वर्क डन करेंगे उतनी उसमें वेलोसिटी आएगी और वो बॉडी क्या होगी, उतनी ही मूव करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसमें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर आपको अलग से वीडियो बना के बताऊँगी, ठीक है। तो लेट अस नाउ एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। इसको इक्वेशन के रूप में हम कंसिडर करते हैं। इसमें हम ले लेते हैं एक मास, ठीक है। मास जो है हमारा उसको हम क्या ले लेते हैं, m, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो उसको हम ले लेते हैं u। एंड डिस्प्लेसमेंट थ्रू ए डिस्टेंस व्हेन द कांस्टेंट स्पीड, और जो उसकी स्पीड है वो s ले लेते हैं और जो फोर्स है उसका f ले लेते हैं, ठीक है। ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, ठीक है। जो इसमें इक्वेशन हम ले लेते हैं वर्क डन 11.1 में आपने देखा था ना W इज इक्वल टू F इंटू S, ठीक है। ये हमारी 11.1 जो है इक्वेशन थी। The work done an object will cause a change in its velocity. Let its velocity change from u to v. Let the acceleration produce. अब क्या हुआ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ था, ठीक है। इस पर फोर्स लगा, इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट आगे गया। इट मीन्स इसके अंदर क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी भी थी और फाइनल वेलोसिटी भी थी। तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल को हम किससे करते हैं, v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर अब ये हो गया हमारा कि इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन को हमें पता है हम a लेते हैं। तो हम मोशन का जो था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन 8.5 उसके अकॉर्डिंग हम आगे निकालेंगे। तो वो क्या था आपको याद होगा, बहुत अच्छे से हमने चैप्टर किया था। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से आप देखो ताकि अच्छे से आपको समझ आए। तो अब यहाँ से ध्यान से समझना है आपने, ठीक है। ये तो हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इक्वेशन में हमने s निकालना है, तो आप इस इक्वेशन से क्या देखोगे, s यहीं पर रहेगा आपका, आगे आपके पास क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, ठीक है। और ये 2a क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आ गई हमारी ये वाली इक्वेशन, आगे समझ में ये, ठीक है। अब हमारा जो है f इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। ये 11.2 से हमने निकाला था, ठीक है। वी कैन राइट द वर्क डन को हम फोर्स के अकॉर्डिंग होता है ना, जितना हमने वर्क किया वो फोर्स के इज इक्वल होता है, यानी F इज इक्वल टू ma है, F इज इक्वल टू ma। तो वो किसके इज इक्वल है, फोर्स कितना होता है जितना उस पर वर्क हुआ। तो हम यहाँ पे W लिख सकते हैं, ये आपको समझ आया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, MAS। कैसे होगा ये MAS, इस तरीके से। यहाँ पर आपके पास जो है, यहाँ पर आपने देखना है, आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, W इज इक्वल टू क्या था, FS था, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे नीचे ली, यही ध्यान रखना है आपने, W इज इक्वल टू FS है, ठीक है। और F इज इक्वल टू क्या है, MA, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नीचे हमने क्या किया यहाँ पर, ठीक है। तो F हमने W लिख दिया और क्या हो गया, MAS हो गया,
ठीक है। s की वैल्यू हमारे पास क्या थी, s की वैल्यू कहाँ थी, आप ऊपर देखो यहाँ पर s की वैल्यू ये रही, s इज इक्वल टू क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर उस वैल्यू को क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a और m है। अब यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर a से a क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 2 जो नीचे है इसको हमने 1/2 के की तरह लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है m बचा हुआ है उसको लिख दिया, साथ में ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको पता है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजिशन, ठीक है। अगर स्टेशनरी पोजिशन से कोई ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कहीं ऑब्जेक्ट है और वहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स यू उसकी क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने u को 0 ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इट इज़ क्लियर दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे हमें पता लगा w इज इक्वल टू किसके इज इक्वल है, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है वर्क डन पे डिपेंड करता है। हम जितना वर्क उस पर करते हैं उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में उसके चेंज होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल गई, अगर हमने u इज इक्वल टू 0 ले लिया तो जो हमारा वर्क डन हो गया वो क्या हो गया, 1/2 mv स्क्वायर। Thus the kinetic energy possessed by the object of mass m and moving with a uniform velocity v, ठीक है। तो अगर वहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो उस पर मास जो भी था उसके अंदर जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, v थी। तो हमारे पास अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो वो क्या हो जाएगा, e k मीन्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/t mv स्क्वायर। यह आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको आगे न्यूमेरिकल भी करने हैं, इसलिए आपने इसको ध्यान से समझना है और ध्यान से करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें ये छोटी सी एग्जांपल इसलिए मैं आपको इसी में समझा देती हूँ कि 11.3 एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, एक ऑब्जेक्ट का मास है 15 kg इज द मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म है 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है ऑब्जेक्ट की, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सिंपल आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है, मास है 15 kg, v है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड। सीधे सिंपल फॉर्मूले में आपने वैल्यू फिल कर देनी है, 1/2 मास जो है 15 और v जो है हमारे पास 4, और उसके बाद जब हम इनको सॉल्यूशन करेंगे कैसे, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 15 2 ज़ा क्या हो जाएगा 30, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा 4 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी है तो आपको पता है इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स।